नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो हम बात करेंगे 12th क्लास के राजनीति विज्ञान का जो 2022 का पेपर है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शीघ्रता से आगे बढ़ाते हैं। ये पेपर राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का ये पेपर है और ये उच्च माध्यमिक परीक्षा 2022 का पेपर है। और समय की बात करें तो 2 घंटे 45 मिनट का ये पेपर था और पूर्णांक की बात करें तो 80 मार्क्स का ये पेपर था। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन टोटल इसमें 23 हैं और पेज की बात करें तो 16 इसके पेज हैं। तो चलिए मैं डाउन प्रेस करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश, यहाँ पर कुछ अनुदेश लिखे हुए हैं, ये आपको पढ़ लेना है। ये अनुदेश आपको पढ़ लेना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ अनुदेश है और ये फिफ्थ अनुदेश है और ये 6 अनुदेश है। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए में बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। तो चलिए इनके क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं। पहला यहाँ पर लिखा हुआ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखे। तो यहाँ पर आपको पहले क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना कब हुई? तो इनमें से राइट आंसर 1949 है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया? तो यहाँ पर रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया। और यहाँ पर तीसरा है, 7 दलों का गठबंधन सेवक पार्टी अलायंस किस देश से संबंधित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। और इसके बाद फोर्थ इसका क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पर आपको ये राइट क्वेश्चन हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945। अब फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ क्वेश्चन है, आतंकवादियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर कब हमला किया? तो यहाँ पर इसका राइट क्वेश्चन हो जाएगा 11 सितंबर 2001 को। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का सिक्स्थ क्वेश्चन है, 1992 में प्रति सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। इसके बाद हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन के सेवन्थ क्वेश्चन के, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1953। इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन का एट्थ क्वेश्चन, यहाँ पर भारत में पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो यहाँ पर शिव कुमार सेन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन के नाइन्थ क्वेश्चन के बारे में, तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन मशहूर हुए? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्गीज कुरियन। इसके बाद हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन का 10th क्वेश्चन, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। इसके बाद हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन का 11th क्वेश्चन, नामदेव ढसाल ने अपनी कविता में सूरजमुखी आशीषों वाला फ़कीर किसे कहा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन के 12th क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं।
1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 415। अब हम क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन सेकंड, फर्स्ट क्वेश्चन है 1962 में सोवियत संघ के नेता ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकिता क्रुश्चेव। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए। तो ये कौन से शहर थे? ये पहला था नागासाकी, दूसरा था हिरोशिमा। थर्ड क्वेश्चन है 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत व पाकिस्तान ने संधि पर हस्ताक्षर किए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु जल संधि। इसके बाद हम बात करें सेकंड क्वेश्चन के फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन सन में हुआ। तो इसका राइट आंसर 1974 हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें सेकंड क्वेश्चन के फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में। भारत का संविधान दिनांक व सन को अंगीकृत किया गया। यहाँ पर अंगीकृत है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसके बाद हम बात करें सेकंड क्वेश्चन के सिक्स्थ क्वेश्चन के बारे में। 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने आयोग की सिफारिशों को लागू किया। तो यहाँ पर आयोग का नाम था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल आयोग। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है अति लघुतरात्मक प्रश्न। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है द्वितीय महायुद्ध के समय मित्र राष्ट्रों में कौन से देश सम्मिलित थे। और यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन का भारत व बांग्लादेश ने गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी के लिए किस संधि पर हस्ताक्षर किए। और थर्ड क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों के नाम लिखिए। और यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ क्वेश्चन है सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के 2 पक्ष बताइए। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ क्वेश्चन है जैविक हथियार संधि BWC सर्वप्रथम कब हुई। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन का सिक्स्थ क्वेश्चन है मानवता की साझी विरासत में क्या शामिल है। और यहाँ पर सेवंथ क्वेश्चन है भारत में प्रथम 3 आम चुनावों में किस दल का प्रभुत्व रहा। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन का एट्थ क्वेश्चन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का विभाजन किस आधार पर हुआ। और इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन का 11th क्वेश्चन बॉम्बे प्लान से आप क्या समझते हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन का 10th क्वेश्चन है 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को किन 2 पारस्परिक राजनीतिक समूहों ने समर्थन दिया। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के 11th क्वेश्चन के बारे में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के 12th क्वेश्चन के बारे में वाम सेव का प्रमुख उद्देश्य क्या था। अब इसके बाद बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में यहाँ पर लघुतरात्मक प्रश्न उत्तर सीमा लगभग 50 शब्द है। यहाँ पर बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर शीत युद्ध के दौरान छोटे देश महाशक्तियों के लिए क्यों उपयोगी थे, 2 कारण बताइए। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं आपके मतानुसार गुटनिरपेक्षता की नीति ने भारत का हित साधन किया, कोई 2 तर्क दीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन के बारे में है शॉक थेरेपी का संक्षेप में अर्थ स्पष्ट कीजिए।
इसके बाद हम बात करते हैं 7th क्वेश्चन के बारे में। सोवियत संघ के विघटन के कोई 2 प्रभाव स्पष्ट कीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं 8th क्वेश्चन के बारे में। श्रीलंका में लिट्टे की प्रमुख मांग क्या थी। और हम अब बात करते हैं 9th क्वेश्चन के बारे में। भारत व पाकिस्तान के बीच तनाव के कोई 2 कारण बताइए। 10th क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। 11th क्वेश्चन है इसका, भारत के स्वतंत्र होते ही उसके समक्ष अनेक चुनौतियां थी, किन्हीं 2 को संक्षेप में बताइए। इसके बाद हम बात करते हैं 12th क्वेश्चन के बारे में। कांग्रेस की सामाजिक एवं विचारात्मक गठबंधन के रूप में संक्षिप्त विवेचना कीजिए। अब हम बात करते हैं 13 क्वेश्चन के बारे में। ऑपरेशन फ्लड को संक्षेप में समझाइए। इसके बाद हम बात करते हैं 14th क्वेश्चन के बारे में। प्रिवी पर्स से क्या अभिप्राय है, संक्षेप में बताइए। इसके बाद हम बात करते हैं 15th क्वेश्चन के बारे में। चिपको आंदोलन का कारण व परिणाम बताइए। इसके बाद हम बात करते हैं 16th क्वेश्चन के बारे में। लोकसभा चुनाव 2004 के पश्चात अनेक महत्वपूर्ण मसलों पर अधिकतर दलों के बीच व्यापक सहमति बनी। इनमें से कोई 2 की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। अब हम बात करते हैं सेक्शन सी के बारे में। सेक्शन सी पे यहाँ पर लिखा हुआ है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। उत्तर शब्द सीमा लगभग 100 है। यहाँ पर 17वें क्वेश्चन की बात करें तो आपके मत अनुसार सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, कोई 3 कारण बताइए। यहाँ पर हम अथवा की बात करें तो यहाँ पर भारत का रूस के साथ घनिष्ठ संबंध रहा है। आपके मत अनुसार भारत को इससे क्या लाभ हुए। इसके बाद हम बात करें 18th क्वेश्चन के बारे में। वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता के कोई 3 कारण स्पष्ट कीजिए। अथवा की बात करें तो यहाँ पर है, प्रति सम्मेलन में पर्यावरण को लेकर साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों को स्वीकारा गया है। इस कथन की विवेचना कीजिए। अब हम बात करें 19 क्वेश्चन के बारे में। प्रथम पंचवर्षीय योजना पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। अब हम बात करें अथवा के बारे में। भारत में निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र में मध्यम मार्ग अपनाया गया। इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। इसके बाद हम बात करें 20 क्वेश्चन के बारे में। कांग्रेस ने 1967 का आम चुनाव किन परिस्थितियों में लड़ा व इसका क्या जनादेश मिला, विवेचना कीजिए। और यहाँ पर हम अथवा में बात करें तो अथवा में इसका क्वेश्चन है, आम चुनाव 1971 कांग्रेस की पुनर्स्थापना का चुनाव साबित हुआ। इस कथन की व्याख्या कीजिए। अब हम यहाँ पर बात करें सेक्शन डी के बारे में। और यहाँ पर लिखा हुआ है निबंधात्मक प्रश्न। उत्तर सीमा लगभग 250 शब्द है। यहाँ पर 21वां क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन है, विश्व को अंतर्राष्ट्रीय संगठन की क्यों आवश्यकता है, विस्तार से विवेचना कीजिए। अथवा में इसका क्वेश्चन है, भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने के पक्ष में विस्तार से तर्क दीजिए। 22 क्वेश्चन है, भारत विभाजन के परिणामों पर लेख लिखिए। अथवा में इसका क्वेश्चन है, रजवाड़ों के विलय पर सरकार के नज़रिए पर लेख लिखिए।
इसका लास्ट क्वेश्चन और 23 क्वेश्चन है। ताड़ी विरोधी आंदोलन के उद्देश्य व सफलता की विवेचना कीजिए। अथवा में इसका क्वेश्चन है नर्मदा बचाओ आंदोलन की विवेचना कीजिए।